दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। कई दिन की शांति के बाद अंततः सास बहू में फिर से मारपीट शुरू हुई। मतलब आप समझ रहे होंगे, कई दिन शांति रही और फिलहाल कल एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमले बोले। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के करीब 80 स्थानों पर अमेरिका ने हमले किए और कहा यह जा रहा है कि जिन बमों का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, कल के हमले में उन बमों का इस्तेमाल किया गया। हमले के समय ईरान की लगभग पूरी सरकार नजफ में थी। वो जो आयतुल्लाह अली खामेनी के सुपुर्द खाक का प्रोग्राम चल रहा था, उसी के तहत फिलहाल वो काफिला नजफ में था, तो सब वहाँ थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकी हमले की खबर आई, सब लोग भागे भागे तेहरान पहुँचे और उस काफिले को वहीं नजफ में ऐसे छोड़ा है। खैर, ये सास बहू की मारपीट अभी लंबे समय चलेगी, ऐसे हालात साफ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर लेकर चल रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने कुछ भी सही, लेकिन भारत का विकास बहुत किया है, और वो इसी आधार पर अंग्रेज़ों की तारीफ करते हैं। एक मुंबई से पुणे के बीच में एक ट्रेन चलती है, डेक्कन क्वीन। इसका मतलब है दक्कन की रानी। ये एक लग्जरी ट्रेन है और ये इसे चले हुए बहुत लंबा समय हो गया। 1 जून 1930 से ये ट्रेन चली और ये जिस पटरियों पर चलती है, ये पटरियाँ 1963 में इनको बिछाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। लेकिन क्या इस महत्वपूर्ण पटरी को अंग्रेज़ों ने भारत के डेवलपमेंट के लिए बिछाया था? भारत की जनता को सुविधा मिले, भारत का डेवलपमेंट हो, भारत के व्यापार में तेजी आए, क्या इसलिए बिछाया था? और आखिर इसके पीछे भारतीयों का क्या बलिदान है और अंग्रेज़ों की कौन सी क्रूरता है, ये आपको बताऊंगा। दरअसल 1818 में जब अंग्रेज़ों ने मराठाओं को हरा दिया और पुणे पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उन्होंने पुणे को अपना मिलिट्री बेस बना दिया, तब उन्हें अक्सर जो आसपास या पुणे के आसपास एक तो अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए और एक अक्सर जो विद्रोह की आवाज़ें उठती थी उसको कुचलने के लिए उनको ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी कि बहुत जल्दी मुंबई से पुणे पहुंचा जा सके। नॉर्मल कोर्स में ये रास्ता बहुत टफ था, बहुत सारे पठारों से होकर जाना पड़ता था, सड़क मार्ग बहुत दुर्गम था। तब अंग्रेज़ों के मन में ये विचार आया कि यदि पुणे पर अपना कठोर नियंत्रण लंबे समय के लिए स्थापित रखना है तो मुंबई से पुणे के बीच एक रेल लाइन बिछा दी जाए। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि रेल लाइन बिछाने का मतलब था कि पहाड़ियों को काटना, और इन पहाड़ियों को काटने के लिए बहुत ज़्यादा कुशल मजदूरों की ज़रूरत थी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुणे पर सैन्य नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित हो जाए, इसीलिए मुंबई बहुत बड़ा बंदरगाह था। पुणे से कच्चा माल मुंबई जाता था और मुंबई से वो ये कच्चा माल इंग्लैंड जाता था। तो व्यापारिक नज़रिए से भी भारत का डेवलपमेंट नहीं, भारत के कच्चे माल के दोहन के लिए अमेरिका को इस रेलवे लाइन की ज़रूरत थी, ताकि पुणे से कच्चा माल ट्रेन में लदे और जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जाए और मुंबई के बंदरगाह में जहाज़ों पर लाद कर उसको इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। तो ये जो दक्कन ट्रेन है, और जिसको लोग इस उदाहरण के रूप में देते हैं कि देखो भारत ने तो आज़ादी के इतने सालों बाद ये ट्रेन चलाई है, वो ट्रेन चलाई है,
क्योंकि यदि आप देखो तो बीच में जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे तो तब उन्होंने रेलवे का विकास किया था और तब उन्होंने शताब्दी ट्रेनें चलाई थी। या अब रेलवे का कायाकल्प मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। लेकिन इससे पहले रेलवे को बस एक दुधारू गाय समझा गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के दौरान। अंग्रेजों ने तब मतलब व्यापारिक फायदे के लिए और सैन्य नियंत्रण के लिए इस रेल लाइन को बिछाने का निर्णय करा और अपने इसी निर्णय के तहत अंततः 1853 में अंग्रेज सरकार ने अंततः ही निर्णय करा कि अब इस रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू किया जाए। और इसके लिए एक मुंबई इसके एक ठेकेदार थे इंग्लैंड के, जिनका नाम था विलियम फेवियल। विलियम फेवियल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत क्रूर ठेकेदार हुआ करते थे। ठेकेदार आज भी बहुत क्रूर होते हैं, चाहे आपको अपने शहर के ठेकेदार उठाकर देख लो और चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परियोजनाओं में काम करने वाले देख लो। शायद क्रूरता ठेकेदारों की कार्य योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन विलियम फेवरियल के बारे में कहा जाता था कि उसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, उसको बस अपने काम से मतलब था। मजदूर घायल हो गया, मजदूर बीमार हो गया, मजदूर को चोट लग गई, मजदूर को भूख लगी है, मजदूर के घर में कोई बीमार हो गया, उसको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। और वो मजदूर के साथ जो ऐसी घटनाएं होती थी उसको बस मजदूरों के बहाने के रूप में देखता था। इंग्लैंड ने अंततः विलियम फेवरियल को इस परियोजना का ठेका दे दिया और लगभग 21 अप्रैल 1863 को ये रेलवे परियोजना पूरी हो गई। हालांकि ट्रेन जो डेक्कन ट्रेन चल रही है वो 1930 से चली, लेकिन पटरी बिछाने का काम 21/4/63 से पूरा हो गया और इस पर बाकायदा एक ट्रेन चलाई गई। और इस रेलवे पटरी को बिछाने के दौरान इस पूरे इसके रास्ते में 25 सुरंगें बनी, 23 पुल बने और 60 पुलियां बनी और लगभग 34-35 हजार मजदूर इस परियोजना को, इस रेलवे पटरी को बिछाने के काम में लगाए गए। फिलहाल काम बहुत टफ था। मजदूरों को, पहाड़ियों को, एक और पहाड़ी थी, एक और खाई थी। पहाड़ी के ऊपर से रस्सी पर बैठकर पहाड़ियों को काटना होता था। आज भी आप देखते होंगे कई बार जो ये पेंटर होते हैं छतों से रस्सी डालते हैं और रस्सी पर एक पुताई करने वाला बैठ जाता है, उस पर पुतला लगा लेते हैं, नीचे सड़क होती है और उस पर, लेकिन वहाँ रस्सी डालते थे और नीचे खाई होती थी। मतलब जरा सी असावधानी हुई और मजदूर मौत के मुंह में गया। स्थिति यह थी कि यह विलियम फेवरियल मजदूरों को 24 घंटे काम पे लगाए रखने का प्रयास करता था। सिर्फ उनको खाना खाने की छूट होती थी, लेकिन किसी को छुट्टी नाम कोई चीज़ नहीं मिलती थी। बीमारी हो जाए तब भी उसको काम पे लगाया जाता था, घायल हो जाए तब भी उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। और क्रूरता की स्थिति ये थी कि इस रेलवे पटरी को बिछाने में 24,000 मजदूर मौत के मुंह में चले गए। किसी को कोई मुआवजे की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लैंड और उस वक्त विलियम फेवरियल के शब्दकोश में मुआवजा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब इंसानियत नहीं थी तो मुआवजे का तो मतलब ही नहीं है।
और इन 24,000 मजदूर जो मौत के मुंह में चले गए, ना उस ठेकेदार ने और ना इंग्लैंड सरकार ने उन परिवारों को कोई राहत नहीं दी। स्थिति यह थी कि 1859 में मजदूरों ने बाकायदा विद्रोह कर दिया था कि इतने बुरी परिस्थितियों में हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी का दौर था। उस वक्त बीमारी बहुत फैली हुई थी, मजदूर खसरा से, बुखार से पीड़ित थे। लेकिन विलियम फेवरियल था कि वो किसी भी मजदूर को छुट्टी देने को तैयार नहीं था, और इसलिए 1859 में यह विद्रोह हुआ। और जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज सरकार ने मजदूरों से कोई बातचीत नहीं करी, बल्कि और सेना भेज दी गई। मुंबई की, मतलब वो जो इंग्लैंड अंग्रेजों की पुलिस थी, उसको भेज दिया गया और आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर विद्रोह को कुचल दिया जाए। और वही हुआ। जिन मजदूरों ने विद्रोह करा था, उन मजदूरों को अंग्रेज पुलिस ने गोलियों से भून दिया। और कहा यह जाता है कि ये जो मजदूर गोलियों से भूने गए, ये उन 24,000 मजदूरों से अलग हैं जो रेलवे की पटरी बिछाने के लिए पहाड़ियों को काटने के दौरान मारे गए। चाहे वो गिरकर मरे, चाहे वो घायल होकर मरे, चाहे वो बीमारी के दौरान काम करते हुए मरे। इस आंकड़े पर कुछ अंग्रेज समर्थक इतिहासकार असहमत हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मजदूरों का रजिस्टर मेंटेन करने जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अनेक भारतीय इतिहासकारों की बात छोड़ दीजिए, खुद इंग्लैंड के अनेक इतिहासकारों ने और उस वक्त के जर्मन और फ्रांस के अनेक इतिहासकारों ने कहा कि 24,000 मिनिमम आंकड़ा है। मतलब यह एक अधिकतम नहीं है, यह मिनिमम आंकड़ा है कि 24,000 मजदूर अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार हो गए। और आपको बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो से कि अंग्रेजों ने भारत का विकास करने के लिए ये रेल लाइन नहीं बिछाई थी और इसमें 24,000 मजदूर नहीं मारे गए थे। ये भारत के 24,000 मजदूर एक रेल पटरी को बिछाते हुए इसलिए मारे गए थे ताकि अंग्रेज पुणे पर अपना सैन्य नियंत्रण कठोरता से लागू कर सके, ताकि अंग्रेज भारत को और लूट सकें और भारत से कच्चा माल जल्दी से जल्दी उनके बंदरगाह तक पहुंच सके और उनके बंदरगाह पे जहाज़ों में लदकर इंग्लैंड जा सके। तो जो लोग, ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं। भारत में और भी जिन जगहों पर अंग्रेज़ों ने कुछ छोटे मोटे शहर बसाए, ख़ास तौर से ऊंचे स्थानों पर कुछ कॉलोनियाँ बसाईं, कुछ सरकारी दफ्तर बनाए, तो मैं अंग्रेज़ों की प्रशंसा करने वाले मित्रों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत के विकास के लिए ना तो ये पहाड़ों पर कॉलोनियाँ बनाई और ना उन्होंने भारत के विकास के लिए उस वक्त कुछ सरकारी दफ्तर बनाए। उन्होंने सिर्फ वही कॉलोनियाँ बनाई, उतनी कॉलोनियाँ बनाई और वो कार्यालय बनाए जहाँ अंग्रेज़ों को रहना था, जहाँ बैठकर अंग्रेज़ों को काम करना था, ताकि इंग्लैंड से आने वाले वो अंग्रेज अधिकारी जिनको भारत में आकर उनको ड्यूटी पर भेजा गया, वो सुविधा के अनुसार रह सके। ऊंचे स्थानों पर दो बातें सोचकर कॉलोनियाँ बनाई गई कि पहली बात, ऊंचाई के क्षेत्रों से पर स्थानीय निवासी हमला कम कर सकेंगे, ऊंचाई पर रहकर अंग्रेज नीचे के इलाकों पर निगरानी कर सकेंगे। और तीसरी बात, जलवायु, कि अंग्रेज़ों को गर्म जलवायु के वादी नहीं है, तो इसलिए ठंडी जलवायु के कारण उन्होंने
पहाड़ों पर कॉलोनियाँ बसाई, लेकिन बस उतनी कॉलोनियाँ बसाई जितनी कॉलोनियों की अंग्रेज अधिकारियों के लिए, अंग्रेज कार्मिकों के लिए जरूरत थी। और वही बड़े बड़े कार्यालय बनाए गए जिन कार्यालयों में बैठकर अंग्रेज अधिकारियों को काम करना था। तो दोस्तों, फिलहाल ये बिल्कुल एक मिथक है कि अंग्रेजों ने कुछ भी तो सही, लेकिन भारत का विकास तो करा। अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं करा। जिस डेक्कन क्वीन को आज भारत की एक बहुत लग्जूरियस ट्रेन माना जाता है, और कुछ लोग ये उदाहरण देते हैं कि देखो, अंग्रेजों ने तो 1860 के दौर में इस तरह की पटरी बिछा दी और 1 जून 1930 के आसपास ही ये डेक्कन क्वीन ट्रेन को चला दिया। उन्होंने जो कुछ किया सिर्फ उतना किया जितने की उन्हें ज़रूरत थी, जितना उनके अपने व्यापार के लिए ज़रूरी था, और जितना अपने भारत पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। इसलिए ये कहना बिल्कुल इतिहास के साथ अन्याय करना होगा कि इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम उन्होंने भारत के लिए कुछ विकास तो किया। दोस्तों, आज की चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक। फिलहाल देखने का विषय है कि ये सास बहू की मारपीट, यानी कि ईरान और अमेरिका का ये झगड़ा फिलहाल एक दिवसीय है या कुछ अभी आगे भी चलेगा, क्योंकि बातचीत जारी रहने की पूरी संभावना है। हालांकि बातचीत आज की तारीख में स्थगित है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं ताकि आगे की तारीखों के बारे में विचार विमर्श चल सके। और इसके विपरीत ईरान से यह भी खबर आई है कि यदि अमेरिका इसी तरीके के हमले करता रहा तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है और ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के टेबल पर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, अमेरिका हमले भी करेगा, ईरान पिटेगा भी, लेकिन बातचीत के टेबल पर अमेरिका ईरान दोनों बैठेंगे भी। और ये भी आकलन है कि फिलहाल बहुत जल्दी आप किसी समझौते की उम्मीद ना करें, क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की एक नस पकड़े बैठा है कि ट्रंप को जल्दबाजी है श्रेय लेने की, और ट्रंप की जल्दबाजी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, अमेरिका को बदनामी दे रही है, ट्रंप सरकार को बदनामी दे रही है। लेकिन देखते हैं आगे आखिर होता है क्या। फिलहाल चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को पुनः विश्वपति का नमस्कार।